नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो आपको याद होगा कि कल प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा में बोलने से रोका गया था, लेकिन आज उन्होंने राज्यसभा में माइक संभाला और फिर जो हुआ वो सिर्फ भाषण नहीं था, वो ऐसा प्रचंड प्रहार था जिसे कांग्रेस और विपक्ष लंबे समय तक नहीं भूलेगा। पीएम मोदी का यह भाषण 3 बातों के लिए याद किया जाएगा: आत्मविश्वास, आक्रामकता और नैरेटिव को पलट डालना। आज पीएम मोदी का अंदाज बता रहा था कि कल उन्हें रोका गया था, हराया नहीं गया था। और आज जब मौका मिला तो उन्होंने शब्दों से ऐसा पलटवार किया कि विपक्ष के पास वॉकआउट करने के अलावा कुछ बचा ही नहीं। पीएम मोदी ने शब्दों से वार किया, तथ्यों से घेराबंदी की और व्यंग्य से ऐसा घाव दिया कि कांग्रेस जिस पर लंबे समय तक मलहम लगाती रहेगी। पीएम मोदी ने विपक्ष के आरोपों को एक एक करके उठाया, उसे पलटा और उसी के बोझ तले विपक्ष को दबा दिया। भाषण का सबसे धारदार हिस्सा तब आया जब मोदी ने कांग्रेस को उसके उस नारे पर घेरा जिसमें मोदी की कब्र खोदने की बात होती है। मोदी ने कहा कि यह कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो मोदी की कब्र खोदने की ये लोग बात करते हैं। पीएम ने पूछा कि ये मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं, क्योंकि ये इनके अंदर की नफरत है। आप भी सुनिए पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर क्या कहा। मेरे लिए कोई अनुभव मेरा बहुत पुराना है। 2002 से जब वे विपक्ष में थे तब से, और 2004 से जब वो सत्ता में आए तब से, और 2014 से मैं जब यहां आया तब से, पिछले 25 साल से संसद का एक भी सत्र ऐसा नहीं गया, मोदी संसद का सदस्य नहीं था, एक भी सत्र ऐसा नहीं गया जिसमें इस सदन के अंदर मोदी को गाली देने का काम न किया हो इन लोगों ने। 25 साल। और मुझे किसी ने पूछा था, मोदी जी आपके स्वास्थ्य का क्या राज है? मैंने कहा मैं डेली 2 किलो गाली खाता हूं। आदरणीय सभापति जी, ये मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं? ये सिर्फ नारा नहीं है, ये इनके भीतर पड़ी हुई नफरत का प्रतिबिंब है, इसकी अभिव्यक्ति है। और वे इसलिए हैं, हमने 370 की दीवार गिरा दी, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। हमने नॉर्थ ईस्ट में बम, बंदूक और आतंक का जो छाया बना रहता था, नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का राह अपनाई, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदने पर सोच रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस करके जवाब देते हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। उस सिंधु जल समझौते को हमने एबेंस में डाल दिया, क्या इसलिए आप मोदी की कब्र खोदने के नारे लगा रहे हो? आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस की परेशानी कुछ और है। ये पचा नहीं पा रहे कि मोदी यहां तक पहुंचा कैसे, और उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है।
कि भाई पहुंचा तो पहुंचा, लेकिन अब तक टिका क्यों है। तो पीएम मोदी ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष के हंगामे पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने इसे संविधान और राष्ट्रपति और महिला का अपमान बताते हुए कहा कि विपक्ष को संविधान की दुहाई देने का कोई अधिकार नहीं है। सुनिए राज्यसभा में पीएम मोदी ने आज क्या कहा। कल लोकसभा में भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो पाई। ये राष्ट्रपति पद, उसका घोर अपमान किया है। उनको संविधान शब्द मुंह में बोलने की अधिकार नहीं रहता है। जो लोग गरीबी से निकली हुई एक महिला, आदिवासी परिवार से आई हुई एक महिला, जब आपने लोकसभा में जो व्यवहार किया है, आपने आदिवासी समाज का अपमान किया है, आपने महिला का अपमान किया है। भारत के सर्वोच्च पद पर विराजमान, संविधान ने जिनको सर्वोच्च पद दिया है, आपने उनका अपमान किया है। आपने संविधान का अपमान किया है। तो पीएम मोदी संसद में आज फ्रंट फुट पर नजर आए। राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के हर सवाल पर जोरदार पलटवार किया। पीएम मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू से जुड़े उस मुद्दे को भी उठाया जिसमें राहुल गांधी ने बिट्टू को गद्दार कहा था। पीएम मोदी ने इसे पूरे सिख समाज का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि कई नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी है पहले, लेकिन एक सिख को गद्दार कहना गुरुओं का अपमान है। कांग्रेस के अंदर सिखों के प्रति नफरत की भावना है। सुनिए पीएम मोदी ने सदन में इस मामले में क्या कहा। कल जो घटना घटी, इसी सदन के एक माननीय सांसद कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है, ऐसे एक युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी सातवें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, ये गुरुओं का अपमान था। और कांग्रेस के अंदर जो कूट कूट करके सिखों के प्रति नफरत भरी पड़ी है ना, उसका वो अभिव्यक्ति थी। और इसी सदन के माननीय सांसद है वो, और उनको जरा भी दर्द नहीं, वरना आज खड़े होकर के कह सकते थे कि कल जो हुआ इसी सांसद की गरिमा के अनुरूप नहीं था, हमें खेद है। एक शब्द तो बोल लेते, लेकिन सिखों के प्रति उनके मन में जो नफरत भरी पड़ी है, और इसी के कारण उन्होंने कल, और जिसका परिवार देश के लिए शहादत देने वाला परिवार के वो सदस्य हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों में परिवर्तन किया, इसलिए गद्दार हो गए। और एक गद्दार शब्द छोटा नहीं है। मेरे देशवासी को कोई गद्दार कहे, ये कैसे देश सहन करेगा? और वो भी एक सिख है इसलिए गद्दार कहना बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे लोग कांग्रेस को नहीं डुबाएंगे तो क्या करेंगे? तो पीएम मोदी ने आज पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वर्गीय इंदिरा गांधी के किस्से बताते हुए कहा कि एक जमाने में कांग्रेस देश के हर नागरिक को समस्या मानती थी, लेकिन उनकी सरकार यानी मोदी की सरकार 140 करोड़ भारतीयों को इस देश की ताकत मानती है। आप भी सुनिए इंदिरा गांधी के इस किस्से को पीएम मोदी ने किस तरह से याद किया। देश के लोगों के बारे में नेहरू जी और इंदिरा जी की सोच क्या थी, मैं उसके विषय में बताना चाहता हूं। इंदिरा जी एक बार ईरान गए थे और ईरान में वो भाषण दे रही थी।
और उस भाषण में उन्होंने नेहरू जी के साथ जो बातचीत हुई थी उसका उल्लेख किया। खुद ने कहा है, उन्होंने कहा, और मैं जो इंदिरा जी ने कहा था उसको कोट कर रहा हूं, जब किसी ने मेरे पिताजी से पूछा, यानी नेहरू जी से पूछा कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था 35 करोड़। नेहरू जी ने जवाब दिया था कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, बोले 35 करोड़। उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 35 करोड़। अब आगे देखिए, 35 करोड़ देशवासी नेहरू जी को समस्या लगते थे। ऐसा कोई मुखिया हो सकता है क्या जी? और इस बात का उदाहरण देते हुए इंदिरा जी ने आगे कहा कि आज देश की जनसंख्या 57 करोड़ है, इसलिए मेरी समस्याओं की संख्या भी उतनी ही बड़ी है। यानी पिताजी को 35 करोड़ समस्या वाले देशवासी लगते थे, अब 57 करोड़ उनको समस्या। कोई ऐसा हो सकता है जो अपने ही देशवासियों को समस्या माने? ये फर्क है उनकी सोच और हमारी सोच में, ये फर्क है उनके अप्रोच और हमारे अप्रोच में। आदरणीय सभापति जी, मेरे कई कोटेशन मिलेंगे। मैंने दुनिया के सामने कहा है, देश के सामने कहा है, और कहा है इसलिए नहीं, ये मेरा कन्विक्शन है। अरे चुनौतियां कितनी ही क्यों ना हो, 140 करोड़ समाधान हमारे पास है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा, तो दूसरी तरफ सरकार के काम का जिक्र भी किया। पीएम मोदी ने हाल में हुए ट्रेड डील्स की चर्चा करते हुए कहा कि इससे देश के विकास को एक नई गति मिलेगी। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने 9 देशों के साथ ट्रेड डील्स किए हैं। इसमें मदर ऑफ ऑल डील भी शामिल है, जिसमें एक साथ 27 देशों के साथ समझौता हुआ है। लेकिन आज ये हालात हैं कि हर कोई हमसे जुड़ना चाहता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। सुनिए पीएम मोदी ने किस तरह से विपक्ष को राज्यसभा में आईना दिखाया। कुछ ही समय में दुनिया के महत्वपूर्ण 9 बड़े देशों के साथ 9 बड़े हमारे ट्रेड डील हुए हैं, और उसमें मदर ऑफ ऑल डील एक साथ 27 देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। जो लोग थक गए, बेचारे चले गए, लेकिन कभी न कभी उनको जवाब देना पड़ेगा कि देश की ऐसी हालत कैसे बना के रखी थी कि दुनिया का कोई देश हमसे डील करने के लिए आगे नहीं आता था। आपने कोशिश की होगी, पीछे बहुत चक्कर लगाए होंगे, लेकिन किसी ने आपकी तरफ देखा भी नहीं होगा। तो पीएम मोदी ने आज अपनी सरकार की ट्रेड डील्स की सफलता की बात करते हुए कांग्रेस सरकार के दौरान होने वाली करप्शन डील का भी जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस के उस दौर की याद दिलाई जब आए दिन अखबारों में घोटालों की सुर्खियां छाई रहती थी। इस दौरान पीएम मोदी ने राजीव गांधी सरकार के समय हुए बोफोर्स घोटाले को भी याद किया। पीएम मोदी ने किस तरह से शायराना अंदाज में कांग्रेस और उसके सहयोगियों को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा, आप भी सुनिए। धोखा दोगे तुम, कितना दुनिया को धोखा दोगे। आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे। कांग्रेस हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, लेफ्ट हो, ये दशकों से केंद्र में सत्ता में रहे हैं, सत्ता के भागीदार रहे हैं। राज्यों में भी उनको सरकारें चलाने का अवसर मिला है।
लेकिन उनकी पहचान क्या बनी? आज डील की चर्चा होती है तो गौरव से कहते हैं, तब डील की चर्चा होती थी तो बॉफोर्स डील याद आता था। ये डील होते थे। उन्होंने सिर्फ जेब भरने का काम किया। नागरिकों के जीवन में बदलाव आना उनकी प्राथमिकता नहीं थी। तो पीएम मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी सरकार का भी सच से सामना करवा दिया। पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि कुछ लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं और यहां तक देश की अदालतों पर भी प्रेशर बना रहे हैं। सुनिए ममता दीदी को पीएम मोदी का जवाब। हमारे टीएमसी के साथियों ने काफी कुछ कहा। जरा खुद तो अपने गरेबा में देखें। निर्मम सरकार पतन के जितने भी पैरामीटर्स हैं, उन सब पैरामीटर्स में नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं और यहां उपदेश दे रहे हैं। घुसपैठ, दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश भी अपने यहां गैर कानूनी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों को तब तक प्रेशर पैदा किया जा रहा है। मेरे देश का नौजवान कैसे ऐसे लोगों को माफ करेगा जो घुसपैठियों की वकालत करने के लिए ताकत लगा रहे हैं? और घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों के हक छीन रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं, आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं और वो यहां पर हमें उपदेश दे रहे हैं। और ऐसे चिंताजनक सभी विषयों पर आंखें मूंद करके बैठे हुए वो लोग हैं। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे कि संसद में हंगामा बना कांग्रेस का पुराना पैटर्न। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। गांवों के विकास की दिशा अब गांव खुद तय करेंगे। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के माध्यम से योजनाओं का होगा पीएम गति शक्ति से एकीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सहभागी विकास मॉडल की नींव रखी है विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 ने, जो देता है हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं पूरे 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी। विकसित भारत जी राम जी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूं मैं।
ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है और अब बात करते हैं लोकसभा की। पीएम मोदी कल लोकसभा में शाम 5 बजे धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने वाले थे, लेकिन विपक्ष की महिला सांसदों के हंगामे के चलते स्पीकर ने कार्रवाई अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी थी, जिसकी वजह से कल पीएम मोदी का संबोधन भी टल गया था, जिस पर आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा में पीएम मोदी के साथ अप्रत्याशित, जी हां, अप्रत्याशित घटना हो सकती थी और इसी आशंका के चलते उन्होंने दावा किया, उन्होंने पीएम से न आने का आग्रह किया। आप भी सुनिए लोकसभा स्पीकर ने क्या कहा। माननीय सदन के कुछ सदस्यों ने लोकसभा चेंबर में जिस प्रकार का व्यवहार किया, ऐसे दृश्यों का सृजन किया, वो लोकसभा की शुरुआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुई। जब सदन के नेता को सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। तो पूरा सच में अब वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खबरें। मैंने सोचा था कि वैसा ही होगा, नर्सरी में होगा, मगर रेसिडेंट में ओह माय गॉड बहुत अच्छा लगा। हम जस्ट रिफ्रेशमेंट ले रहे थे, अचानक वो आ गए। जस्ट हमें एक सरप्राइज हो गया कि वाह ये आ गए। यार ठंड लग रही होगी। मिलने के एक्साइटमेंट में सब भूल गए। थक जाए इतना हंसना है, जोरों से। स्कूल जैसा मत कीजिए, इसके यहाँ स्कूल नहीं है। आइए चलिए आप शुरू करते हैं। 1 2 3 जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी हो जो खींचा चला, एक दिल हो या पुलियो करे, वांगी भात हो या पोड़ी मसाला, रसम पाउडर या सांभर मसाला, असली मसाले सच सच MDH। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 8% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। मेरी बेटी रिया तो पायलट बनेगी, है ना? मेरी गुड़िया तो
फैशन डिजाइनर ही बनेगी। हाँ अरे रिया कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। अपन को रोज बिस्किट खिलाने वाली मैरी आंटी का जब हड्डी टूटा, हॉस्पिटल से आके पता फर्स्ट थिंग वो क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है मैन। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और बजट सत्र के 7वें दिन लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हंगामे के बीच ये पास हो गया और गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में भी राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने से रोकने के मुद्दे पर हंगामा हुआ और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल को पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे की अप्रकाशित किताब पर नहीं बोलने दिया गया, इसलिए वो राज्यसभा में इस किताब पर बात करना चाहते हैं। इस पर उपसभापति ने उन्हें रोक दिया, जिस पर केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने भी खड़गे से कहा कि राज्यसभा में लोकसभा का मुद्दा जो है वो नहीं उठाया जा सकता है, तो कांग्रेस को अबोध बालक का बंधक ना बनने दे, ये बयान आज नड्डा ने दे दिया। और मंत्री नड्डा के इस बयान पर खड़गे ने आपत्ति ली और इसके बाद दोनों के बीच में काफी बहस हुई। तो फिलहाल आज पूरा सच में इतना ही। आप देखते रहिए DD न्यूज। पूरा सच के प्रायोजक थे देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का,